देखिए अशोक महतो आग लगाने वाले कौन होते हैं? पहले अपना घर देखें, अपना कुनबा देखें, अपने घर को आग से बचाएं, बाकी दूसरे के घर में आग लगाने की हिम्मत। जो कुछ कर सके, जो अपनी इस क्षेत्र के समस्याओं को अच्छे तरीके से जान रहा हो, जो इस क्षेत्र के समस्याओं का निपटारा भी जान रहा हो, जो यहाँ के लोगों से जन-जन से जुड़ा हुआ हो, जो यहाँ की बात करे, यहाँ के विकास की बात करे और सिर्फ बात ही ना करे बल्कि उस पर कार्य भी। कहने को तो आज मुझे एमपी का टिकट मिल जाए, मैं कहूँगा कि मैं कल होकर के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को चमन बना दूंगा, मैं रातों रात यह बदलाव कर दूंगा, पूरी सड़कें जो हैं यहाँ पे एकदम सोने की बिछी जाएंगी। तो बोलने का है। मैं हूं कमलेश। अभी हम मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के बड़हिया ग्राम में हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं सवेरे से ही जो है इस बूथ पे गिरिराज सिंह भी वोट देके जा चुके हैं। सवेरे से लंबी कतार है और हमारे साथ बात करने के लिए मृणाल माधव जी हैं जो कि दिल्ली से वोट करने के लिए आए हैं। सर, वोट कर दिए? जी हाँ, बिल्कुल वोट कर दिया मैंने। मैं दिल्ली से चलकर हर वर्ष जब भी चुनाव होता है मैं अपने ग्राम बढ़ैया आता हूँ यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। वोट जो है, वोट का आपकी चुनावी मुद्दा क्या रहा? वोट का चुनावी मुद्दा देखिए, बढ़ैया ग्राम वासियों के लिए मुद्दे जो हैं वो कई सालों से वही रहे हैं, तो यही देखकर हम लोग वोट कर रहे हैं। तो मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है नहीं, या तेजस्वी के नाम पे? ऐसी कोई भी बात नहीं है। अपना मत है, जो जिसको देना चाहते हैं वो उनको दें। मैं तो यही चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अपने घर से निकलें और अपने मत का प्रयोग करें। लगातार जो है चौथा चरण का मतदान है, देखा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो है तीनों चुनाव में कम हुआ है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले 3 चरणों में चुनाव होते थे, 2 या 3 चरणों में, तो एक उत्साह बना रहता था। इस बार 7-8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, 7 चरणों में, तो इसलिए उत्साह की कुछ कमी है। दूसरा, ग्रीष्मकालीन समय में ऐसे भी वोटिंग परसेंटेज कम जाता है। ये आरटीआई के जवाबों से खुद इलेक्शन कमीशन का कहना है। यहाँ से 2 उम्मीदवार हैं मुंगेर से, मुख्य तौर पे इसे तो 12 उम्मीदवार हैं। तो एक ललन सिंह है एनडीए की तरफ से, एक अनीता देवी है जो कि बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है, और अशोक महतो का एक बयान इधर आया है कि आग लगा देंगे। देखिए अशोक महतो आग लगाने वाले कौन होते हैं? वो पहले अपना घर देखें, अपना कुनबा देखें, अपने घर को आग से बचाएं, बाकी दूसरे के घर में आग लगाने की हिम्मत अशोक महतो को नहीं है। तो क्या मतलब लोगों को क्या कहना चाहेंगे? घर से निकलें और वोट दें। हमारे साथ युवा वोटर भी हैं जो कि आ रहे हैं। आपने वोट दे दिया? बिल्कुल वोट दे दिया। अब तो युवा हैं, तो युवा किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? मुद्दा ये है कि जो युवाओं की बात करें, जो युवाओं को आगे ले जाने की बात करें, चाहे वह रोजगार हो, चाहे वह युवाओं के लिए नए नए संसाधनों को जुटाने की बात हो, और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि पार्टी के नाम पर वोट नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी या किसी नेता के नाम पर। आपने अभी रोजगार की बात की। चूंकि लोकतंत्र जो है हमें वोट करने की जो अधिकार देता है वह देता है उम्मीदवार के लिए। मैं यहाँ पे मुंगेर कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सिलेक्शन कर रहा हूँ, ना कि मैं देश के प्रधानमंत्री का। वह काम जो है ऊपर नेताओं का है। जब वहाँ पे संसदीय दल की बैठक होती है, नेता चुने जाते हैं, तो मैं अपना जो वोट करके आ रहा हूँ वह वोट करके आ रहा हूँ, यह देख करके कि मेरा जो यह लोकसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन सुयोग्य उम्मीदवार है, कौन काबिल उम्मीदवार है, कौन कामयाब उम्मीदवार है, जो कुछ कर सके, जो अपनी इस क्षेत्र के समस्याओं को अच्छे तरीके से जान रहा हो, जो इस क्षेत्र के समस्याओं का निपटारा भी जान रहा हो, जो यहाँ के लोगों से जन-जन से जुड़ा हुआ हो, जो यहाँ की बात करे, यहाँ के विकास की बात करे और सिर्फ बात ही ना करे बल्कि उस पर कार्य भी करे। हाँ, यह दुखद पहलू है कि चाहे हमारे पूर्व सांसद हों या जो पूर्व के पार्टी से वो जुड़े रहे हैं, यह देखा गया है कि गया राम आया राम गया राम, तो इसमें वोटरों का जो साहस है वह टूट जाता है कि कभी आप किसी के पक्ष में खड़े होते हैं, कभी आप किसी के भी पक्ष में खड़े होते हैं, तो यह वोटरों को तोड़ने का काम करता है। तो दुख तो है इस बात का कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी वोटर ने अगर किसी चीज़ के लिए चुन के भेजा है, मैंने आपको अभी बोला कि हाँ बाजार जाओ, इतना पैसा मैंने दिया, यह सामान ले आओ, मैंने भेजा आपको क्रीम चॉप लाने के लिए, आप जो है समोसा लेकर के आ गए और फिर वह समोसा भी किसी तीसरे को खिला दिए। तो ठीक ऐसा ही स्थिति देखा गया जो थोड़ा सा दुख पहुंचाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ऐसे उम्मीदवार का तो चयन नहीं कर सकते जो इस क्षेत्र के ना समस्याओं को समझे, ना इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ कर पाए, ना उसमें वह क्षमता हो। तो कहने का कुल मिला के अर्थ है कि सबल और सक्षम उम्मीदवार को हम यहाँ पे वोट कर रहे हैं।
और आप अभी बोले कि युवा जो है नौकरी, तो तेजस्वी यादव नौकरी की बात करते हैं कि हमने नौकरी दिया है। देखिए कोई भी नेता हो, हर नेता अपने दल से जुड़ा हुआ और लोगों की बात करते हैं कि मैं यह कर दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, तेजस्वी यादव का है चाहे वह मोदी जी का है, सब लोग कहते हैं कि कोई 2 करोड़ रोजगार देंगे, कोई 10 लाख रोजगार देंगे। अब जनता को समझना चाहिए कि जनता किसको वोट करे। कहने को तो आज मुझे एमपी का टिकट मिल जाए, मैं कहूंगा कि मैं कल होकर के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र को चमन बना दूंगा, मैं रातों रात यह बदलाव कर दूंगा, पूरी सड़कें जो हैं यहाँ पे एकदम सोने की बिछ जाएंगी। तो बोलने का है, नेता का काम है बोलना। यहाँ से पूर्व में जो है ये सांसद लगातार जो है ललन सिंह जो है 2 टर्म और 1 टर्म उस समय बेगूसराय विधानसभा लोकसभा हुआ करता था, रह चुके हैं। तो क्या इस क्षेत्र में जिस तरह का विकास होना चाहिए विकास हुआ है? नहीं, देखिए ये बात सच है कि जितना होना चाहिए वह नहीं हुआ है। और खास करके बड़हिया, अगर मैं जिस गांव से आता हूं तो यहाँ पे कई सारे काम है जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसे हमारा एक बहुत पुराना मांग था बिजली ग्रिड का मांग, वह मांग पूरे 5 साल गुजर जाने के बाद आज तक पूरा होता दिख ही नहीं रहा है। लेकिन हाँ, हम ये भी बात सच है कि हम उम्मीद भी वैसे ही किसी नेता से कर सकते हैं जो थोड़ा सक्षम हो। मानते हैं कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद तो उसी से होगा जो सक्षम है। अब मैं जान रहा हूँ कि आप यहाँ से वहाँ पैदल जाने में सक्षम ही नहीं, आपका पैर टूटा हुआ है, और मैं सोचूंगा कि आप यहाँ से सिनेमा हॉल तक मुझे पहुँचा देंगे,